पदयात्रा का 7वां दिन थोड़ी देर बाद जरा माइक तेज कर दे नकटा। 2 दिन से हमारा जो है गला चोट था छटनी के बड़े कर दे, वैसे थके धरे होते प्राण खा रहे साधु जी। जगत बात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब देश का संदेशा पूरे विश्व में जाएगा। 16 नवंबर को दोपहर 12 बजे छठी कला में जब यह हिंदू एकता पदयात्रा विश्राम होगी तो निश्चित रूप से लाखों सनातनी जब शपथ लेंगे, जयकारों की गूंज लगेगी, तो मथुरा में जो कट्टरपंथी विचारधारा के मजहबी लोगों के पत्थर लगे हैं, उन पत्थरों की नींव हिलेगी। और भविष्य में जब कोर्ट के द्वारा आदेश आएगा तो भव्य दिव्य श्री भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। संपूर्ण ब्रजवासियों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करके एक प्रार्थना करना चाहेंगे। ब्रज परिसर को, ब्रज क्षेत्र को स्वच्छ रखना है तो ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त रखना। यमुना जी प्रदूषित है। 10 साल से संत रमेश्वरादि बहुत संतों ने प्रयास किए, लेकिन यमुना जी को शुद्ध नहीं कर पाए। गौ माता की रक्षा नहीं हुई, ब्रज में अंडा शराब बिक रही है, क्या कहोगे? इसी उद्देश्यों को लेकर के ये पदयात्रा है। प्रमुख 7 संकल्पों में सामाजिक समरसता, यमुना मैया निर्मल हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। इन संकल्पों की जन जागृति की है, वैचारिक क्रांति की यात्रा है। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। हम दंगा फैलाने वाले सनातनी नहीं हैं, गंगा फैलाने वाले सनातनी हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल चढ़ाने वाले सनातनी हैं। अब हिंदुओं को छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली में विस्फोट हो रहे, क्या कहोगे? कहीं ना कहीं उनके मंसूबे विफल हो रहे हैं और वो बौखला गए हैं हिंदुओं की एकता देखकर। अभी तो और ज्यादा तरीके से 3.0 की पदयात्रा निकाली। क्या मानते थे आपकी यात्रा निशाना थी उनका? निश्चित रूप से जहाँ से पदयात्रा निकली फरीदाबाद के वहीं बगल में वो डॉक्टर मुल्ला पाया गया। और हम पूरी आतंकवादी विचारधारा की सोच रखने वाले समस्त लोगों से कहेंगे, या तो भारत छोड़ दो या ये विचारधारा छोड़ दो, वरना देश की सेना और भारत का हिंदू अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। महाराज जी, आपकी यात्रा के तर्ज पे मेवात में भी ऐसा एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो विफल रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? वहाँ पर मेवात में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। चच्चे के 30 बच्चे हैं, हिंदुओं के एक भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदुओं के यदि 4 बच्चे हों तो आने वाले 5 से 10 साल में वहाँ हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसी यात्राएं चलती रहेंगी। महाराज जी, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप इतनी एनर्जी कैसे जनरेट कर रहे हैं? हिंदुओं के द्वारा एनर्जी मिलती है। हमारी तबीयत चाहे जितनी खराब रहे, पर हिंदुओं की तबीयत ठीक हो जाए, ये सबसे बड़ा विषय है। हमारे तन की तबीयत जरूर खराब है, पर दिल बहुत मजबूत है। और अब संतों का, ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला। आप ब्रज में आ रहे हैं? आप बिल्कुल आ गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हजारों ब्रजवासियों ने आशीर्वाद देकर, दाऊ दादा का आशीर्वाद मिला, कोटबन वाले पूज्य मोनी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला, पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला। हमारे साथ में जगत गुरु भगवान तो बाहें पकड़ करके ही चल रहे। जिनके हाथ को महात्मा पकड़ लेते हैं, परमात्मा उन्हें कभी छोड़ता नहीं। महाराज जी, अब तक की यात्राएं जो वृंदावन से लेकर दिल्ली तक कूच करती रही थी, लेकिन इस बार दिल्ली से वृंदावन आकर के क्या सभी यात्राएं निश्चित रूप से अपने अपने उद्देश्य से हुई। हमारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से है, राज सत्ता से देश का उतना सुधार नहीं हो सकता है, धर्म सत्ता से ही हो सकता है। इसलिए राज सत्ता को पीठ दिखाई, धर्म सत्ता को मुख।